ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद रूस का बड़ा दावा। कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार। ईरान पर हमला कर पछता रहे हैं ट्रंप। ईरान पर हमला कर ट्रंप ने कर दी बड़ी गलती। ईरान पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक ने दुनिया के कई देशों को अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया और कई देश अमेरिका की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कह रहे हैं। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया सहित मिडिल ईस्ट के कई देश ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। इस बीच रूस की तरफ से ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ट्रंप के होश उड़ गए और ट्रंप अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। दरअसल रूस ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान को कई देश परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। बस इसी दावे ने इजराइल सहित अमेरिका की नींद उड़ाई हुई है। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि रूस ने परमाणु हथियार देने के लिए और क्या कुछ कहा। खुद के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार की चाहत रखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल दिया। ट्रंप के ईरान पर हमले के बाद अमेरिका में भी उनका विरोध हो रहा है। ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए तो वहीं दूसरी तरफ अब दुनिया के कई देश ईरान के समर्थन में खड़े हो गए और यहां तक दावा कर दिया कि दुनिया के कई देश ईरान को अपना परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। जी हां, ये दावा पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने किया है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अमेरिका को एक नए युद्ध में धकेल दिया। उन्होंने कहा, शांति स्थापित करने वाले राष्ट्रपति के रूप में आए ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक नया युद्ध शुरू कर दिया है। ईरान पर अमेरिका हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने बयान में आगे कहा, इस स्ट्राइक में ईरान के बुनियादी ढांचे को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा, केवल मामूली नुकसान पहुंचा है। अब हम स्पष्ट कह सकते हैं कि ईरान द्वारा भविष्य में परमाणु हथियारों का उत्पादन जारी रहेगा। कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। इजरायली आबादी अब लगातार खतरे में जी रही है। देश के कई हिस्सों में विस्फोट हो रहे हैं। अमेरिका अब एक नए संघर्ष में उलझा हुआ है जिसमें जमीनी कार्रवाई की संभावनाएं मंडरा रही हैं। ईरान का राजनीतिक शासन बच गया है और पूरी संभावना है कि यह और भी मजबूत हो गया है। लोग देश के आध्यात्मिक नेतृत्व के इर्द गिर्द एकजुट हो रहे हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पहले इसके प्रति उदासीन या विरोधी थे। तो इस तरह से रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव के इस दावे के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों ही टेंशन में हैं। वहीं इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस बात को खारिज कर दिया है कि वो मौजूदा हालात में परमाणु वार्ता में फिर से शामिल होंगे। उन्होंने कहा, हम कूटनीति के बीच में थे, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत के बीच में थे जब इजराइल ने उस पर हमला किया। अमेरिकी हमलों से ठीक 2 दिन पहले जिनेवा में यूरोपीय वार्ताकारों के साथ बातचीत चल रही थी। इस दौरान अमेरिका ने हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। ईरान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने धोखा दिया है। शुरुआत उन्होंने की है, अब खत्म हम करेंगे। तो इस तरह ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब दिया। वहीं रूस का दावा है कि दुनिया के कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। अब ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चिंगारी अमेरिका ने ईरान पर हमला करके लगाई है उसकी चपेट में अब कई देश आएंगे और ये युद्ध बहुत जल्द ही विश्व युद्ध बनने की ओर आगे भी बढ़ रहा है। वैसे फिलहाल मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसका सबसे बड़ा दोषी कौन है, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप मानते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करके दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया है?